हेलो बच्चों, नमस्कार। तो जेंडर पढ़ रहे थे आप सभी लोग। आज जेंडर में आपका फोर्थ टाइप है न्यूट्रल जेंडर। आपने मैस्कुलिन जेंडर पढ़ा, लड़का। आपने फेमिनिन जेंडर पढ़ा, लड़की। और न्यूट्रल जेंडर आज पढ़ेंगे। तो न्यूट्रल जेंडर क्या है? ठीक है, तो न्यूट्रल जेंडर आपका वो जेंडर है जो लड़का ना लड़की, वो है आपका न्यूट्रल जेंडर। कौन सा है? न्यूट्रल जेंडर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। जो ना लड़का ना लड़की, वो आपका क्या है बच्चों? न्यूट्रल जेंडर। तो खाटू श्याम एलईआई चैनल पे फिर से आपका एक बार जोरदार स्वागत है। ठीक है ना? सभी बच्चे बहुत ही अच्छी से पढ़ लिख रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, सभी से यही उम्मीद है। ठीक है, तो पढ़ने के लिए आप बिल्कुल ही लापरवाही ना बरतें, क्योंकि खाटू श्याम एलईआई चैनल पे आपको बहुत ही अच्छी तरह से ट्रिक, कॉन्सेप्ट और रूल के साथ हर टॉपिक के टाइप को बताया जा रहा है। तो आज आप सीखेंगे, टॉपिक चल रहा आपका जेंडर, उसमें फोर्थ टाइप आपका है न्यूट्रल जेंडर। वो आज आप समझेंगे बहुत ही अच्छी बेहतरीन तरीके से। तो देखिए, न्यूट्रल जेंडर क्या है? अ नाउन दैट रिप्रेजेंट नाइदर मेल और आपका क्या है? फीमेल इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। यानी कि नाइदर और आइदर, ये दो वर्ड कंटिन्यू 2-3 दिन से आपको जो है 2-3 दिन से देख रहे हैं कि मैं बता रहा हूं कि नाइदर, आइदर, नाइदर और आइदर। ठीक है, तो आइदर का बताया था आपका ये सब, और नाइदर का मतलब बताया था कोई भी नहीं। यानी कि न्यूट्रल जेंडर में आपका वर्ड कौन सा यूज हुआ है? नाइदर, जिसका मतलब होता है ना मेल और ना ही फीमेल। ठीक है ना? तो जहां पर ना मेल हो ना फीमेल हो, वही क्या है? न्यूट्रल जेंडर। ना लड़का ना लड़की, वही क्या है? न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, एग्जांपल में देखेंगे, जैसे टेबल, चेयर, बेंच। क्या होता है? टेबल, चेयर, बेंच। ठीक है ना? जहां पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है कि न्यूट्रल जेंडर क्या है, यानी कि नॉट मेल और फीमेल। ठीक है ना? इसका न्यूट्रल जेंडर। ठीक, आप एक स्ट्रक्चर के जरिए समझ सकते हैं। जो आपका ये स्ट्रक्चर दिया गया है यहाँ पे कि न्यूट्रल जेंडर बराबर, यानी कि बेजान चीजें। ठीक है, जो निर्जीव है। बेजान चीजों का मतलब है जो निर्जीव है, जिसमें जान नहीं है। ठीक है ना? मृत के समान होती है, जैसे टेबल, बुक, फैन, चेयर। ठीक है ना? कोई भी बिल्डिंग हुआ, मटेरियल का कोई भी सामान हुआ। बात समझ में आ रही? तो ऐसी बहुत सी अपने एटमोस्फेयर में जो भी चीजें आपको निर्जीव दिख रही हैं, जिसमें जान नहीं होती है, वो बेजान चीजें हैं। ठीक है ना? उसके बाद कुछ जानवर आते हैं। ठीक है, और उसके बाद न्यूट्रल चीजें, यानी कि न्यूट्रल को तो आपको पता ही है, जो निर्जीव है, बिल्कुल मरी हुई है, जिनमें कोई जान ही नहीं है। ठीक है, वो तो आप सभी बच्चे जानते हैं और बता भी दिया गया आपको। तो इसको आप 3 तरह की चीजों से न्यूट्रल जेंडर को याद जो है रख सकते हैं। ठीक है, वो आपको 3 तरीके यहाँ पर बताए जाएंगे कि कौन से वो 3 तरीके हैं जिससे बच्चे को न्यूट्रल जेंडर में बिल्कुल ही कंफ्यूजन दूर होगा। ऐसा आपका सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके, ऐसा कोई भी टॉपिक आपका जिसमें आपका चाहे नाउन हो, ठीक है ना, चाहे जेंडर हो, जिस टॉपिक के टाइप में आपको अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो, जो समझ में ना आया हो, उसको आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और आज आपकी जो है खाटू श्याम एलईआई चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, जो नाउन की प्लेलिस्ट बनी गई है। उसमें नाउन के जितने भी टाइप हैं, आप एक वीडियो चैनल में व्यू करके निकालेंगे तो उसकी सारी वीडियो प्रॉपर नीचे मिल जाएंगी। आपको जो है खोजने की जरूरत नहीं है कि हाँ आज प्रॉपर नाउन की, कल कलेक्टिव नाउन की। नहीं, आप चैनल को सर्च करिए और सर्च करने के बाद आप जो है जैसे ही नाउन की वीडियो देखें, वहां पर प्ले लिस्ट आपको शो हुई मिलेगी। तो वहां पर जैसे ही आप उसको जो है टच करेंगे तो वहां पर सारी वीडियो निकल के आ जाएंगी आपकी। ठीक है ना? प्ले लिस्ट से ही। तो जेंडर जैसे ही कंप्लीट होता है, जेंडर की भी प्ले लिस्ट आपकी बना देंगे। तो इसी तरीके से टॉपिक बाय सबकी प्ले लिस्ट बनती जाएंगी। इससे बच्चों को भी बहुत ही इजिली पढ़ने में, और बाई आपके ऑर्डर में लगी हुई होंगी। जैसे आपका जो है नाउन था, सबसे पहले प्रॉपर नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरीके से बिल्कुल ऑर्डर में लगी हुई मिलेंगी आपको। ठीक है ना? पहले कौन सी पढ़नी है, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। तो आपको बिल्कुल कतई बिल्कुल लापरवाही करने की जरूरत नहीं है और 1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं अब खाटू श्याम एलईआई चैनल पे। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आप सभी बच्चों को समझ आता है तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है ना, अपना फीडबैक कमेंट के जरिए दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन करना ना भूलें, जिससे कि आगे नेक्स्ट टॉपिक जो भी होंगे उससे आप छूट ना जाए कहीं। ठीक है, और आपके जो भी दोस्त यार हैं उनको ये चैनल के बारे में बताओ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चे शेयर करें। ठीक है ना? जैसे ही आपके पास वीडियो आती है, और वीडियो पर डे आपकी 6 PM पे पड़ रही है, पर डे आपकी 6 PM पे वीडियो पड़ेगी लॉन्ग, और शॉर्ट वीडियो आपकी 7 PM पे होगी। ठीक है ना? तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि वीडियो आपकी 6 PM और ये 7 PM। ठीक है ना? ये इवनिंग का टाइम होता है, शाम के समय। इतना ध्यान रखेंगे सभी बच्चे।
टाइम निकाल के फुर्सत होके कंप्लीट एकदम से वीडियो देखने के लिए रेडी, पर डे आपकी वीडियो पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो सभी बच्चे अपना बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि खाटू श्याम LEI चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ओपन हुआ है। जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं तो क्लास 1 से लेके 8 तक इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट, रूल और ट्रिक के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। ये आप अपने पड़ोसी बच्चे जो भी आपके हैं, मित्र यार, ठीक है, रिश्तेदार में, वहां पर भी आप बता सकते हैं, ठीक, जिससे कि आपकी तरह वो भी एक अच्छे ईमानदार पढ़ने वाले बन सके और उनका भी डाउट क्लियर हो सके, ठीक है ना। क्योंकि इस चैनल पे जुड़ने के बाद किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। मेरी यही कोशिश है कि आपको ज्यादा से ज्यादा 100% अच्छी तरीके से बता सकूं, समझा सकूं, और आप बिल्कुल ही 100% समझ के अपना फीडबैक दें, जिससे कि आप अपने क्लास में नहीं स्कूल में भी टॉप आए, ठीक है ना। तो आइए आगे चलते हैं। अब आपको बताया गया कि 3 तरह की चीजों से आपको जो है न्यूट्रल जेंडर को याद रखना है। नंबर 1 आपको रखना है बेजान चीजें, ठीक है ना। कैसी बेजान? जिनमें जान ना हो, जो जीवित ना हो, ठीक है। जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, बुक हो गया, ठीक है ना, पेन हो गया, बात समझ में आ रही है। तो ऐसी चीजें, अलमीरा हो गया, जिसमें आपका क्या है, निर्जीव है, बेजान है, जिसमें क्या जान नहीं है, ठीक है ना सही बच्चे। दूसरा आप देखेंगे छोटी चीजें। छोटी चीजें कौन सी होती हैं देखेंगे। छोटी चीजें सेकंड टाइप आपका क्या है, छोटी चीजें, यानी कि बेबी, चाइल्ड, जब जेंडर पता ना हो। अब आप जैसे छोटा बच्चा होता है उसको आप सभी लोग बेबी करके बुलाते हैं, क्या करके, बेबी करके, लेकिन वहां पर फेस्कुलिन यानी कि आपका जो है मैस्कुलिन और फेमिनिन, इसका तो बोध होता नहीं है। आपका हो रहा है क्या? नहीं ना, ठीक है। तो जहां पर हमारा मेल और फीमेल का बोध ना हो, जहां पर हमें मेल और फीमेल का पता ना चल सके, बात समझ आ रही है, वहां पर आपका क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर। क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। जब जेंडर का हमें पता ही ना चले कि भाई यहाँ कौन सा जेंडर है, बेबी तो कह रहे हैं लेकिन जेंडर का एटलीस्ट पता नहीं चल पा रहा है कि जेंडर है कौन सा। ऐसी जगह जहां जेंडर जो है आपका फाइंड ना हो सके, वहां पर आपका न्यूट्रल जेंडर होता है। जी हाँ, बिल्कुल सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। कौन सा जेंडर होता है बेटा? न्यूट्रल जेंडर। कौन सा जेंडर होता है? न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। आगे देखेंगे, ठीक। आपका थर्ड आता है नेचुरल चीजें। क्या आती है? नेचुरल चीजें। जी हाँ, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक चीजें, जो मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई गई हैं, वो ईश्वर के द्वारा जो है दी हुई चीजें हैं, अपने आप से बनी हुई हैं, उसमें किसी ने कुछ भी हाथ नहीं लगाया ना बनाया है उन चीजों को, जो अपने आप से निर्माण हुई हैं, ठीक है ना। जैसे आप उनको हम नेचुरल चीजें बोलते हैं, ठीक है, प्राकृतिक चीजें। तो देखेंगे कौन कौन सी, जैसे सन, सूरज, मून, चंद्रमा, रिवर आपको पता ही है, ठीक है। ट्री आपको पता है, माउंटेन यानी कि ये भी आपको पता है, बात समझ आ गई। तो ये जितने भी पहाड़ हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, चंद्रमा है, सूर्य है, तारे हैं, ठीक है ना, स्टार वगैरह, जो कुछ भी ये हैं, जो आपकी नेचुरल चीजों को जोड़ते हुए नजर आते हैं, यानी कि वो ज्ञात होता है आप लोगों को कि हाँ भाई ये नेचुरल है, इसको किसी ने नहीं बनाया है, ये प्रकृति की देन है। तो वहां पर आपका कौन सा जेंडर होगा बेटा? कौन सा जेंडर होगा? न्यूट्रल जेंडर, ठीक है ना। तो आपके कितने तरीके हो गए? 3 तरीके। आपका फर्स्ट तरीका क्या था बेटा? आप देख सकते हैं, बेजान चीजें। पहला आपका जो है तरीका था कि बेजान चीजें जो बिल्कुल ही जीवित नहीं है, मृत की अवस्था में पड़ी हैं, जिसको कुछ लेना देना नहीं है, जी की त्यों है, ठीक है। तो ऐसी चीजें अगर हमको मिलती हैं, ऐसे वर्ड मिलते हैं जिनका सेंस बेजान चीजों की तरह आता है, वो आपका बेटा क्या होगा? न्यूट्रल जेंडर। सेकंड आपका रूल था कि ऐसे वर्ड जिनसे हमको जेंडर का पता ना चले, जैसे हम लोग एकदम बेबी कह के किसी को बुलाते हैं, चाइल्ड कह के बुलाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, आपका जो है जेंडर का बिल्कुल ही फाइंड नहीं हो रहा है कि कौन सा जेंडर है, एटलीस्ट पता नहीं चल रहा। तो इसको भी आप क्या करेंगे? न्यूट्रल जेंडर में रखेंगे। थर्ड आपका क्या था बेटा? कि जो भी नेचुरल चीजें हैं, क्या है? नेचुरल, ठीक है ना, जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, वो जैसे नदी, पहाड़, नदियां, पर्वत, झील, ठीक है, ये जितनी भी आपकी नेचुरल चीजें हैं, वहां पर भी आपका क्या होगा? ठीक है ना, क्या होगा बेटा? न्यूट्रल जेंडर, ठीक। एक रूल है आपका, वो सभी बच्चे देखेंगे कि रूल क्या है कि इनके लिए हम इट यूज करते हैं, बात समझ आ रही है। तो न्यूट्रल जेंडर के लिए हम कौन सा क्या यूज करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं, जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं, ठीक है, जहां जेंडर का पता ना चले और जो निर्जीव है, ठीक, वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे बेटा? इट का। किसका करेंगे? इट का। ही सी का नहीं, ठीक है, ही सी का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे? इट का। तो रूल बड़ा ही आपका अच्छा है, तो सभी बच्चे रूल को ध्यान रखेंगे। आप देखेंगे ग्रुप 1 में कुछ वर्ड है, आपके ग्रुप 2 में आपको बता दिया गया है, कुछ स्कूल से रिलेटेड है,
ठीक है, कुछ फैमिली से रिलेटेड है, कुछ किस इससे सबसे रिलेटेड है आपके नेचुरल वगैरह से। तो ग्रुप 1 में देखेंगे जैसे बोर्ड, बोर्ड आपका क्या है, देखेंगे कि बोर्ड आपका क्या है बेटा, सजीव है या निर्जीव है, तो निर्जीव है भाई। अगर निर्जीव है और वहां पर हम क्या करेंगे, फिर एसी का यूज नहीं कर सकते, वहां पर किसका यूज करेंगे, इट का। किसका यूज करेंगे बेटा, इट का। तो बोर्ड के साथ इट का प्रयोग, बैग है आपका उसके साथ इट का प्रयोग, कॉपी है आपकी उसके साथ इट का प्रयोग, पेन है, फैन है, चेयर है, कंक्रीट है, बात समझे, जो कुछ भी है एक्स वाई जेड जो निर्जीव है वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे बेटा, इट का। किसका प्रयोग करेंगे, इट का, ठीक है ना। उसके बाद ग्रुप 2 में देखेंगे जैसे चेयर, बुक, पेन, ठीक है ना, ये आपका किसमें यूज होगा, यहां पर भी आपका इट लगेगा। उसके बाद ग्रुप 3 देखेंगे जैसे सन, मून, माउंटेन, ठीक है, ये भी नेचुरल चीजें हैं, इनमें भी जो है जान नहीं है, ये भी बेजान है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, क्या होगा बेटा, यहाँ पर ग्रुप 3 में भी आपका क्या होगा, ठीक है ना, क्या होगा बेटा ग्रुप 3 में, ठीक, न्यूट्रल जेंडर। और इट का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग। सही बच्चे, किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग, ठीक। तो इट का प्रयोग बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 4 में देखेंगे कि बेबी, ठीक है ना, चाइल्ड, वर्ड, डॉग। अब यहाँ पर जो बेबी, चाइल्ड और बर्ड है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको जो है जेंडर का तो पता चल नहीं पा रहा है कि भाई कौन सा जेंडर है, यहाँ पे ना मेल का पता चल पा रहा है ना ही फीमेल का। और कॉमन तो आपको पता ही है, मेल और फीमेल आइदर दोनों होते हैं, वहां पर कॉमन होता है, तो कॉमन का तो कुछ यहाँ आपका जो है डिसाइड करना ही नहीं है, उसको तो बाईपास ही रखो। आपको मतलब है मेल और फीमेल से, अगर मेल और फीमेल का पता नहीं चलता है, ठीक है ना, तो आपका क्या होगा, न्यूट्रल जेंडर। और वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग। वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग, ठीक है ना। सही बच्चे ध्यान रखेंगे इस बात का। और हाँ सही बच्चे वीडियो के एंड तक रहेंगे, जिससे कि आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो छूट ना जाए, ठीक है ना, किसी भी रूल से आप वंचित ना रह जाए। तो इस तरह आप वीडियो के एंड तक रहेंगे और न्यूट्रल जेंडर में आप बिल्कुल ही 100% परफेक्ट हो जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। आपके 2 नंबर एग्जाम में पक्का, ठीक। तो बेबी, इट, चाइल्ड, इट, वर्ड, इट। यहाँ इट का प्रयोग क्यों हो रहा है, डॉग, इट, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। अब आप कहेंगे सर बेबी, बेबी तो बच्चा होता है, बहुत उसमें तो जान होती है, जान होती है, तो हाँ इट का प्रयोग क्यों, आपने बताया था वहां पर बेटा, वहां पर बात ये है कि मेल और फीमेल का ही पता नहीं चल पा रहा है, तो उसको हम एक तरीके से बेजान तरीके से रखेंगे ना, ठीक है। जब मेल और फीमेल का पता नहीं है तो वो भी एक तरीके से बेजान चीजों में ही आ जाएगा, बात समझ में आ गई। इसलिए हम वहां पर क्या करेंगे, इट का प्रयोग, ठीक है। आप जैसे डॉग, किसका, डॉग, आप जैसे डॉग है, डॉग के अगर सिर्फ डॉग है तो इट का प्रयोग करेंगे, लेकिन डॉग के काफी लोग नाम रख लेते हैं, जॉनी, टॉमी, है, शेरू, ये अगर उसका नाम रख दिया तो फिर वो डॉग नहीं रहा, टॉमी हो गया। तो उस हिसाब से ही और सी का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए नोट, अगर डॉग का जेंडर पता हो तो फिर ही सी, ठीक है, ही सी, नहीं तो फिर इट, बात समझ में आ गई। तो डॉग का अगर कोई भी नाम है, नाम लिख दिया गया है तो ठीक है, अगर मैस्कुलिन में अगर उसका मेल रिप्रेजेंट हो रहा है नाम से तो आप ही का प्रयोग करेंगे, और फीमेल रिप्रेजेंट हो रहा है तो आप सी का प्रयोग करेंगे। और जहां पर मेल और फीमेल दोनों का ही आपको जो है सेंस ना मिल रहा हो तो आपका कुछ भी हो वहां पर आप क्या, इट का प्रयोग करेंगे। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, किसका प्रयोग करेंगे बेटा, इट का, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज आपके हमने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, उन क्वेश्चनों को आप जो है घर से करेंगे, मैं यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ और एक बार आप घर से भी करेंगे। और कमेंट में सभी बच्चे जरूर बताएं कि न्यूट्रल जेंडर जो आपका है वो आपको कितना प्रॉपर समझ में आया है, मेरे द्वारा जो बताया गया है, और कितना नहीं आया है। आप अपना फीडबैक जरूर दें सभी बच्चे, ठीक है ना। तो यही वेट रहेगा कि आप अपना फीडबैक कब देते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चे शेयर करें, ठीक है ना। अगर मेरा पढ़ाई हुआ समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है, वो दबाना ना भूलें। और वीडियो को लाइक करके आप अपनी प्रेजेंटी दे सकते हैं, ठीक। आप अपना फीडबैक, तो एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज ही, सी, इट। बात 3 की है इसमें, जेंडर, न्यूट्रल जेंडर में ही, सी, इट। अब इट का प्रयोग आपको मोटा मोटी याद रखना है कि इट कहां पर लगाना है, जहां पर मेल और फीमेल ये पता ना चले, बिना सेंस के तुरंत ही आप जो है क्या, इट का प्रयोग कर लो। किसका प्रयोग कर लो, इट का, ठीक है। जहां पर मेल और फीमेल, और जो निर्जीव है वो तो आपको भी पता है, इतने समझदार आप भी हैं, जो भी वर्ड आएगा उसका आप अर्थ निकालेंगे, देखेंगे प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसका अर्थ क्या है, उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि भाई ये सजीव है या निर्जीव है।
अगर निर्जीव है यानी कि बेजान है, इसमें जान नहीं है, मृत के समान है, तो इस वहां पर आपको तो ऑलरेडी इट का प्रयोग करना ही करना है। ठीक है, और कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे बेबी है, बर्ड है, चाइल्ड है, यहाँ पर भी आप क्या जेंडर फाइंड नहीं कर पा रहे हैं कि मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। अगर जेंडर फाइंड नहीं हो रहा है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप किसका प्रयोग करेंगे, इट। और जहां पर आपका जेंडर फाइंड हो जाता है कि ये फेमिनिन में है या मैस्कुलिन में, ठीक है ना, तो वहां पर आप ही सी का प्रयोग कर सकते हैं। और ही और सी का प्रयोग मैंने आपको बता दिया है, मेल के लिए ही का प्रयोग और फीमेल के लिए सी का प्रयोग। और इट का प्रयोग बहुत ही कंफर्म आपको हो गया होगा अब कि इट उस जगह लगाते हैं जहां पर जेंडर फाइंड नहीं होता है। जैसे आपको मैंने बताया डॉग, डॉग का अगर कोई नाम रख लिया, अगर उससे जो है मैस्कुलिन या फीमेल, मेल या फीमेल रिप्रेजेंट जैसा भी हो रहा है, वहां पर आप ही सी का प्रयोग कर लेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो वहां पर आप जो है इट का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से आपकी एक एक्सरसाइज हमने बना रखी है 5 क्वेश्चन की, उस एक्सरसाइज को सभी बच्चे देख के बताएंगे कि माई पेन इज ब्लू। अब यहां पर बेटा देख लो, पेन की बात हो रही है, ठीक है, हमें मतलब है नाउन से, किससे, नाउन से, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो हमें मतलब है, यहां देख लो आप क्या, पेन, किससे मतलब है, पेन से, ठीक है ना। तो पेन जो आपका है वो आप डिसाइड पहले करो, ये सजीव है या निर्जीव। यहाँ जेंडर कुछ मिल रहा है आपको, मेल या फीमेल है, तो सबसे पहले तो यही है कि ये निर्जीव है, मृत है। बात समझ में आ रही, तो कुछ देखना ही सुनना नहीं है। यहाँ आप तुरंत ही डिसाइड कर सकते हैं कि ही का यूज होगा, सी का होगा या इट का होगा। सही बच्चे बताएंगे किसका यूज होगा यहाँ पर, ही सी इट में से। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा यूज होगा ही सी इट में से, बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं सभी बच्चे, ठीक है। ही सी इट में से यहाँ पर किसका प्रयोग होगा। सेकंड है आपका द सन इज हॉट। अब आपने सन यानी कि सूरज देखा, आपको तुरंत पता चलना चाहिए ये सजीव या निर्जीव। उसके बाद आपको कुछ रूल बताए गए थे, उन 3rd रूल में ये आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो ये नेचुरल है यानी कि प्राकृतिक देन है, प्राकृतिक चीज है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये खुद से हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, क्या नहीं लगा सकते, अच्छे से डिसाइड करके बताइए। और कमेंट बॉक्स में अपना जो है कमेंट करके जरूरी बताइए कि आप यहाँ ही सी इट किसका प्रयोग करेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया। 3rd क्वेश्चन आपका हुआ है माई ब्रदर, ठीक। अब माई ब्रदर यहाँ आपके भाई की बात हो रही है। अब आप डिसाइड करो भाई जिंदा है या मृत है, यानी कि सजीव है या निर्जीव है। तो सभी यही कहेंगे हाँ भाई सजीव है, यानी कि बेजान नहीं है, जानदार है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। और फिर ये डिसाइड करो उसके बाद कि मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। भाई मैस्कुलिन होगा, जेंडर मेल रिप्रेजेंट हो रहा है, कौन सा हो रहा है, मेल, ठीक है। तो जब मेल रिप्रेजेंट हो रहा है, सजीव टी है, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि वहां पर ही का प्रयोग होगा या सी का प्रयोग होगा। बात समझ आ गई ना बेटा, आप बहुत अच्छी तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। तो सभी बच्चे बताएंगे कि माई ब्रदर में आपका ही लगेगा या सी लगेगा, ठीक है। उसके बाद माई सिस्टर, इसी तरीके से सिस्टर आपके यहाँ पर ही आएगी या सी, ठीक। उसी तरीके से द बेबी, ये आपका बेबी के लिए है, इज क्राइंग, ठीक है। तो बेबी के लिए इस इट किसका प्रयोग रखेंगे। तो बेटा एक ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक में याद रखो कि लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, और बाकी सब इट, ठीक। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ आपको दे दिया गया है। अगर लड़का है यानी कि मेल के लिए ही, लड़की है उसके लिए सी, ठीक है ना, और बाकी सब इट, बाकी सब इट, ठीक। इस तरीके से सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। तो न्यूट्रल जेंडर को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बता दिया गया है, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूं आपको, अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको आपके एक्सरसाइज बुक या अदर कहीं पर भी किसी भी स्थान पे किसी भी प्लेस पे मिले, ठीक है ना, तो उनको बिना झिझक के आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और खाटू श्याम LEI चैनल के साथ साथ आप अपने माता पिता और आप अपना भी नाम रोशन कर सकते हैं, ठीक है ना, कि बच्चा कहाँ पर पढ़ा हुआ है, इस चैनल से पढ़ा हुआ है, ठीक। तो माई पेन, माई पेन, पेन आपने देखा कि ये क्या है, निर्जीव है, मृत है। तो यहाँ पर आपका ही सी इट किसका प्रयोग होगा, बिना उसके झंझट के आप इट लगा दो, ठीक है। बात समझ आएगी। द सन नेचुरल है, इट का प्रयोग होगा, बात समझ आएगी। उसके बाद माई ब्रदर सजीव है, ठीक है ना, सजीव है ना, ठीक है। तो मेल का रिप्रेजेंट हो रहा है, तो मेल यानी कि उसके लिए हम लड़के के लिए क्या लगाएंगे, ही। सिस्टर यानी कि लड़की है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, सी, ठीक है ना। और उसके बाद बेबी यानी आपको बता ही दिया गया था ये बेबी, ठीक है ना, ग्रुप फॉर्म में, तो बेबी के लिए भी आपका क्या प्रयोग होगा, इट का। किसका प्रयोग होगा, इट का, ठीक है। किसका यूज करेंगे, इट का। क्यों, क्योंकि इसमें जेंडर फाइन नहीं हो पा रहा है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों ने समझा, ठीक है ना, और समझे के जो है आप लोग करेंगे एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छी तरीके से घर पे। तो आपके इस तरीके से में भी आज जेंडर समाप्त हो रहा है टॉपिक ये, ठीक है।
तो जेंडर के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आपका कल 6 PM पे मिलेगा। सभी बच्चे टाइम का बहुत ही ध्यान रखेंगे और क्लास प्रॉपर टाइम से आएगी आपकी, तो क्लास को देखना ना भूलें, ठीक है। और बेल आइकन सब्सक्राइब जरूर कर लें सभी बच्चों का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री श्याम।